Let us see this question. Question says alpha is equal to sigma k 1 to infinite sine power 2k or sine pi by 3. G is defined from 0 to 1 say R with a function defined by g of x is equal to 2 power alpha x plus 2 power alpha 1 minus x. Then which of the following statements are true? ठीक है, तो इसमें हमें क्या यूज करना है, वही अपन इसमें यूज करेंगे क्या कि एफ डैश मतलब एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर मैक्सिमा मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, तो ये हम यही अपन करने वाले हैं इसमें। अब कैसे करेंगे उसके लिए देखो, तो इसको अपन करेंगे अगर, तो हम k इज इक्वल टू जैसे 1 रखेंगे। पहली बात हम इसको क्या लिख दें, देखो एक बार ये इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले टर्म को, पहले तो इस वाले टर्म को हम ये लिख सकते हैं क्या कि साइन स्क्वायर, इस चीज को साइन स्क्वायर पाई बाई 6 की पावर k। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब कितना है, पाई बाई 6 मतलब 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना हो गया, 1/2। 1/2 मतलब 1/4 की पावर k, ये लिखा है इसमें। ठीक है, अब ये एक्चुअल में है क्या, ये है 1/4 प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 1/4 क्यूब और अब टिल कितना, इनफाइनाइट। तो ये तो इनफाइनाइट जीपी हो गया, तो 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4, तो ये तो 3/4 आ गया। तो यानी कि बेसिकली 1/3 आ गया। ये अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/3। अल्फा की वैल्यू इज 1/3। ठीक है, जब अल्फा की वैल्यू 1/3 आ गई तो इसका मतलब हमारे पास जो gx है ना, वो 1 के आ गया कितना, 2 की पावर x/3 प्लस 2 की पावर यहां पर 1 माइनस x/3, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमने फिर इसको डिफरेंशिएट किया, इसको क्या किया अपन ने, डिफरेंशिएट किया। तो gx को थोड़ा सा अलग से लिख लेते हैं एक बार। तो gx हमारे पास क्या बन के आया कि 2 की पावर x/3 और 1 माइनस x/3। ठीक है, 2 की पावर 1 माइनस x/3, इस तरीके से। तो हमने इसको क्या कर दिया कि जी डैश किया, तो जी डैश क्या हो गया हमारे पास, 2 पावर x/3 ln2 और x/3 का कितना, 1/3। फिर अपन ने इसका किया तो 2 पावर 1 माइनस x अपॉन 3। अच्छा, इसको थोड़ा सा अपन अरेंज कर लेते हैं तो थोड़ा हमारा सिंप्लीफिकेशन करना इजी हो जाएगा। x/3, 2 पावर x/3 यहां पर। ठीक है, और हमने इसको क्या लिख दिया, प्लस 2 की पावर 1/3 तो अलग कर दिया और 2 की पावर माइनस x/3 अलग कर दिया। अब ठीक है, तो अब इसमें 2 की पावर 1/3 तो कांस्टेंट है, अब ये बच गया तो 2 की पावर माइनस x/3 और log 2 और माइनस x/3 का 1/3 माइनस का, ये आ जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसमें हमने क्या कॉमन कर लेते हैं पहले तो 1/3 कॉमन आ रहा है एक तो, ठीक है, और एक log 2 कॉमन आ रहा है। ओके, और हमारा क्या कॉमन आ रहा है, चलो तो 1/3 log 2 तो पहले कॉमन ले लेते हैं। फिर यहाँ पे बचा क्या, 2 की पावर x/3 बच गया, बहुत अच्छे, माइनस यहाँ पे क्या बच गया कि 2 की पावर 1/3 और अपॉन में 2 की पावर x/3, ये हो गया ना। इसको अपन ने नीचे लेकर आ गए, ये यहीं पर ही है, वो माइनस साइन यहाँ पर आ गया, तो 1/3 log 2। ठीक है, और ये बन गया 2 की पावर 2x अपॉन 3 माइनस 2 की पावर 1/3 अपॉन 2 की पावर x/3 इक्वल टू 0 कर दिया। तो हमें यहां से क्या मिला कि 2 की पावर 2x/3 है ना, वो 2 की पावर 1/3 के इक्वल रहना चाहिए। इसके इक्वल रहना चाहिए 1/3 से। तो यानी कि 2x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, यानी कि x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/2 रहनी चाहिए। कितनी रहनी चाहिए, 1/2 रहनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो चलो ठीक है। अब हमने देखा यहाँ पे कि ये हमने जब रखा यहाँ पे तो हमें ये तो चलो मिल गया, है ना। अब जैसे अपन ने क्या किया कि x की वैल्यू जैसे अपन ने इंक्रीज करी तो हमें फंक्शन की वैल्यू क्या मिल गई, मतलब x की वैल्यू 1/2।
तो इंक्रीज होगी, 1/2 से बड़ी होगी, 1/2 से बड़ी होगी तो ये बड़ा होगा ना, तो पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो यानी कि मिनिमा मिल गया हमें, क्या मिल गया, मिनिमा। ठीक है, अब मिनिमा जो मिला हुआ है अपन ने यहाँ पे देखा कि मिनिमा मिला हुआ है, ये तो अगर मिनिमा मिला हुआ है तो फिर हम g ऑफ 1/2 निकाल लेते हैं। तो g ऑफ 1/2 हमारा क्या होएगा, मिनिमम वैल्यू देगा, और g 1/2 रख दो इसमें, तो 2 की पावर कितना, 1/6 प्लस 2 की पावर 1 - 1/2, और अपॉन में कितना है 3, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 1/6, यानी कि 2 की पावर 7/6। तो मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 की पावर 7/6, यानी कि ये ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। दूसरा, एंड पॉइंट्स पे भी हमें चेक करना पड़ेगा। तो एंड पॉइंट्स पे जैसे अपन ने चेक किया तो g0 निकाला, जैसे अपन ने g0 निकाला तो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 - 0 अपॉन 3, यानी कि 1 प्लस 2 की पावर 1/3, ये आ गया। अच्छा, और g ऑफ 1 निकाला तो फिर कितना आएगा वहां पे, 2 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 0, 1 प्लस 2 की पावर 1/3। ठीक है, तो ये तो हमारे पास क्या हो गया, जो मैक्सिमम वैल्यू है ये हमारे पास आ गई कितनी, 1 प्लस 2 की पावर 1/3, जो कि किसके इक्वल है, g0 के, और वही क्या है, g1 के इक्वल है। तो ये मैक्सिमम वैल्यू, यस ये आ गई हमारे पास। अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास एक्स से ज्यादा पॉइंट पे मिल रही है क्या, यस। तो यानी कि ए बी सी आर द करेक्ट। जो नीचे वाला ऑप्शन है फिर ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, फिर वो रॉन्ग हो जाएगा।